हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। In this video, we are going to discuss complete strategy about how to attempt your paper number 2, that is SFM. सबसे पहले we'll discuss few points to remember जो आपको ध्यान रखना है while preparing this subject, और बाद में हम डिस्कस करेंगे few paper presentation tips, यानी जब भी आप पेपर लिखने जाते हो तो कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखना है। Let's begin. सबसे पहला है conceptual clarity of formulas is important. Don't just ratify them as it is. SFM का पेपर है, ऑब्वियस है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन अगर आप वो फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लेते हो, उसका जो पूरा रीजन है, लॉजिक है, हम क्यों कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें आप समझ लेते हो, तो अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो आप अच्छे से वो फॉर्मूलाज के लॉजिक्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट। दूसरा, फोकस ऑन ICI मॉड्यूल क्वेश्चन, पास्ट पेपर क्वेश्चन, RTP एंड MTP, दिस इज सफिशिएंट। SFM का अभी जो नया मॉड्यूल रिलीज हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से करो, पास्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस आए थे उसे सॉल्व कर लो, और RTP और MTP अच्छे से देख लो, तो दिस इज सफिशिएंट टू क्लियर योर SFM पेपर। SFM पेपर इज अ स्कोरिंग पेपर, एग्जामिनेशन इज मस्ट, एंड द मोर यू स्कोर इन SFM, योर प्रोबेबिलिटी टू क्लियर as well as get a rank increases. SFM एक ही ऐसा पेपर है जिसमें आप टारगेट करके जितना स्कोर करना है उतना स्कोर कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स अमंग योर 8 पेपर्स। तो SFM में एग्जामिनेशन तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर आप जितना और ज्यादा मार्क्स उसमें बटोरने की ट्राई करते हो, जितना ज्यादा मार्क्स आप SFM में स्कोर कर लेते हो, दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर एग्जाम एज वेल एज गेट अ रैंक। क्योंकि ग्रुप 1 में एक तो ऑडिट है, लॉ है, ऑडिट लॉ थियरी पेपर्स है, वहां पे शायद मार्क्स प्लस माइनस हो सकते हैं। FR का अगर पेपर शायद डिफिकल्ट आ जाए तो वहां पे भी प्लस माइनस हो सकते हैं। तो SFM एक ही ऐसा पेपर है जहां पे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अगर SFM डिफिकल्ट आ गया तो भी टेंशन मत लो, डिफिकल्ट पेपर में भी आराम से 50, 60, 70 मार्क्स निकालना इजी है। तो SFM इज अ स्कोरिंग पेपर, तो इसे लाइटली मत लेना, इसे अच्छे से अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट, डोंट रीड सॉल्यूशंस, आइदर राइट देम और सॉल्व देम ऑन योर कैलकुलेटर बाय योरसेल्फ। SFM के जब आप प्रिपरेशंस करते हो तो आपने क्वेश्चन एक बार लिखा हुआ है या तो क्लासेस में या फिर कहीं भी, तो वो सॉल्यूशंस को देखो मत, उसे देखना नहीं है, रीड नहीं करना है आपको, या तो लिख के सॉल्व करना है, या फिर अगर आपको लिखना नहीं है तो कैलकुलेटर पे एटलीस्ट नंबर्स डाल के तो आंसर लाने की ट्राई करो। SFM इज नॉट अ थियरी सब्जेक्ट, उसे रीड नहीं करना है, उसे सॉल्व करना है, ठीक है, या तो कैलकुलेटर पे या तो लिख के। नेक्स्ट, SFM थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इजी एंड स्कोरिंग, सो प्लीज डोंट कीप इट फॉर लास्ट डे। पेपर अगर डिफिकल्ट आता है ना तभी ये थियरी सेवियर है, और अगर पेपर इजी आता है तो इसमें 80-90 मार्क्स लाने में जो आपको हेल्प करेगी वो ये थियरी है। तो SFM की थियरी को इग्नोर करने की गलती मत करना। एक तो थियरी कम है, ज्यादा थियरी भी नहीं है, इजी है, एकदम स्कोरिंग है, और टिपिकल कुछ चैप्टर्स है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, फिर फर्स्ट सेकंड चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप फाइनेंस वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5-6 चैप्टर्स है जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसी पर सबसे ज्यादा फोकस करो, और थियरी को इग्नोर मत करो, लास्ट डे पे मत रखो। रेगुलरली जब भी आप SFM रिवाइज करते हो तो उसके साथ साथ थियरी भी रिवाइज करो, क्योंकि आपको 20 मार्क्स देने वाली है, 20 मार्क्स का थियरी पेपर में आता है, इसीलिए थियरी को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, उसे लास्ट डे पर मत छोड़ना। जब भी आप रिवाइज करते हो तो साथ साथ में थियरी करना है और करना ही है। नेक्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। One full syllabus mock test is compulsory. Write and solve at least 3-4 questions in your final 1.5 day preparation time. यानी पेपर लिखना बिल्कुल भी जरूरी है। एग्जाम में जाते हो तभी फर्स्ट टाइम SFM का पेपर मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चंस जब भी आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे ना पेपर में तो शायद आपको हो कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ, सिली मिस्टेक करने के चांसेस हो। तो ये सारी जो गलतियां है ना वो घर पे कर लेना। और घर पे कैसे होगी ये गलतियां? अगर आप एक फुल सिलेबस का एक टेस्ट सीरीज घर पे लिखते हो तो घर पे कंपलसरीली एक टेस्ट लिखना है, उसके बाद ही आपका फाइनल पेपर लिखने जाना है। और जो 1.5 डेज है उसमें भी एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस आप लिख के पूरा सॉल्व करो, तो आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस व्हेन यू रिवाइज। इट इज वेरी नेसेसरी कि जितने भी क्वेश्चंस है आपके स्टडी मटेरियल में हो गया या फिर आप जो नोट्स यूज करते हो उसमें RTP MTP, वो सारे एक बार आंख के नीचे से निकालना 1.5 डेज में एकदम जरूरी है। यू विल आस्क सर इतने सारे क्वेश्चंस है तो कैसे निकालेंगे? तो हियर इज द सॉल्यूशन, बट नीड नॉट सी फुल सॉल्यूशंस। पूरा सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या करना है? मार्क इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिसाइड द सॉल्यूशन इन योर ओन वर्ड्स एंड सी ओनली दोस पॉइंट्स। आपको क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है उसे या तो हाईलाइट कर दो
या फिर अपने वर्ड्स में लिख लो कि ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था साइड में। तो जब भी आप रिवाइज करते हो तो या तो वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लो या फिर जो आपने साइड में लिखा है उसे देख लो। पूरा सॉल्यूशन मत देखो, लेकिन एक बार वो एडजस्टमेंट्स आपके आंख के नीचे से जाने ही चाहिए 1.5 डेज में सारे चैप्टर्स के, और थियरी भी साथ में देखना है 1.5 डेज में। नेक्स्ट, फॉर्मूला शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एसएफएम, देखो एसएफएम एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला में नंबर्स डालने और आपको 5 मार्क 10 मार्क ऐसे ही मिल जाते हैं। इसीलिए फॉर्मूला शीट का होना बिल्कुल जरूरी है जिसमें से आप रिवाइज करते हो। लेकिन फॉर्मूला शीट कौन सा होना चाहिए? इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ इन योर ओन हैंड राइटिंग। आपके खुद के हैंडराइटिंग में आपको फॉर्मूला शीट बनाना है, किसी और का फॉर्मूला शीट यूज मत करना, उसमें से रिकलेक्ट करना टफ हो जाता है। अगर आपके खुद के हैंडराइटिंग में आपका फॉर्मूला शीट है तो इट विल हेल्प यू रिकलेक्ट फास्टर, और आप अच्छे से एग्जाम में रिकलेक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो फॉर्मूला शीट जरूरी है, लेकिन किसकी फॉर्मूला शीट? खुद के हैंडराइटिंग में लिखी हुई फॉर्मूला शीट जरूरी है। अभी आ जाते हैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे। अभी आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला, रीड एंड एनालाइज द एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स, सिलेक्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट एंड स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट। ये पॉइंट मैंने सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियोस में कहा है कि वो 15 मिनट्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आता है उससे आप पेपर स्टार्ट करना। नेसेसरी वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जितने ज्यादा वर्किंग नोट्स अगर आप लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है आपके सॉल्यूशन में, वो सारे वर्किंग नोट्स आपको बनाने हैं पेपर में। लेकिन वर्किंग नोट्स है ना, आपका क्वेश्चन होता है उसके बाद बनाना। पहले वर्किंग नोट्स बना के फिर सॉल्यूशन मत लिखना, इट डजंट लुक गुड। आपका जो पूरा सॉल्यूशन है, आपका जो क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख लो और बाद में वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 3 जितने बना सकते हो उतने बनाना। क्यों? क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलता है, इसीलिए वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। तो वर्किंग नोट्स आपको क्वेश्चन का पार्ट करना ही है। लेकिन फॉर अदर कैलकुलेशंस और रफ वर्क, प्रिफरेबली कीप द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट। जो रफ वर्क आप करते हो, जो फालतू कैलकुलेशंस है लेकिन जरूरी है आंसर लाने के लिए, तो वो रफ वर्क है ना, यूजुअली मैं क्या करता था, हमारा जो पूरा आंसर शीट है ना, उसका जो लास्ट पेज, आई थिंक 36 ऐसा कुछ पेज होता है, 36 पेज, तो वो पेज में पूरा रफ वर्क के लिए बना देता। तो वहां पे मैं पेंसिल से पूरा रफ वर्क करता था। तो रफ वर्क के लिए आप लास्ट पेज यूज करो, लेकिन वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ICI gives step wise marks, so don't skip steps. ICI स्टेप वाइज मार्क देता है, तो एक भी स्टेप स्किप मत करना। 2-3 स्टेप्स आपने ज्यादा लिखे वो चलेगा, शायद सजेस्टेड आंसर में कोई स्टेप हो जो आपने स्किप कर दिया और उसका 1 मार्क हो, तो इसीलिए सारे स्टेप्स लिख के फिर ही आपके फाइनल आंसर पर आना। राइट फॉर्मूला बोल्ड एंड क्लियर इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए 80 मार्क्स के, तो उसमें आप जब भी फॉर्मूला लिखते हो तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट मत करना। पहले आपको जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला एज इट इज लिखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला का हाफ मार्क या 1 मार्क होता है। तो पहले अच्छे से फॉर्मूला लिखो, क्लियरली नीट दिखना चाहिए बोल्ड में, और उसके बाद आपका पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट करो। बॉक्स द फाइनल आंसर एंड अंडरलाइन द कंक्लूजन। आपका जो फाइनल आंसर है उसे अच्छे से बॉक्स करो ताकि एग्जामिनर को दिखे, और जो आप कंक्लूजन लिख रहे हो नीचे उसे भी अच्छे से अंडरलाइन करो। रीड क्वेश्चन ट्वाइस सो दैट यू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। स्मॉल मिस्टेक्स कॉस्ट अ लॉट, सो अवॉइड इट। छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स एसएफएम के पेपर में हो जाती है। क्वेश्चन कई बार इजी है, हमें अच्छे से आता है, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर देते। मेरा एक ऐसा फ्रेंड था जिसने 8 मार्क के क्वेश्चन में नंबर रॉन्ग कॉपी किया था। क्वेश्चन में नंबर था कुछ 1020 और ही हैड कॉपीड कुछ 1030, ऐसा कुछ उसने लिख दिया था, जिसकी वजह से सम पूरा राइट था लेकिन उसको 1 मार्क मिला था। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला उसने बराबर लिखा था, बाकी पूरे सम का उसको 1 भी मार्क नहीं मिला। उसने सिर्फ नंबर कॉपी किया, सम आता था, एंड he failed in the exam and he had given another attempt. तो ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर सकती है। तो ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर वेरी क्लियरली। आप अगर क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन 5A ऊपर अच्छे से क्वेश्चन के स्टार्ट में बॉक्स करके टॉप पे लिखना। क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखना है एसएफएम के पेपर में, क्योंकि एक तो नंबर्स होते हैं पूरे पेपर में, यहाँ वहां नंबर है, वो क्वेश्चन का भी नंबर है, तो वो अगर आपने पूरा मिक्सअप कर दिया तो देयर आर चांसेस कि एग्जामिनर को क्लियरली ना दिखे तो वो मार्क्स ना दे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर को अच्छे से बॉक्स करके ऊपर लिखना। प्रेजेंटेशन शुड बी नीट, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। हर एक नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करो, और आपका प्रेजेंटेशन नीट होना चाहिए। कोई टेबल वाला क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है आपको लाइंस बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं। टाइम हो तो बनाओ, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो पेपर नीट होना चाहिए। वो पूरा जो अलाइनमेंट है वो पूरा मेंटेन रखो। लाइन नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन अलाइनमेंट मेंटेन रखना। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो सर्टिफाइड आंसर शीट्स थे उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड करके एक बार देख लेना कि आप प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन नीट होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइम इज वेरी क्रूशियल इन सीए एग्जाम। आइडियली 1.7 मिनट पर मार्क। बी फास्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप जब भी लिखते हो तो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। आप स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करना
तो लास्ट में आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट्स मिलेगा जिसमें आप पूरा पेपर एक बार ग्लैंस थ्रू कर सको। तो कहीं पे आपने कुछ सिली मिस्टेक किया है, कुछ आप भूल गए हो, कुछ आपको करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। आइडियल रेशियो इज 1.7 मिनट्स पर मार्क। तो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो रफली 7-8 मिनट में वो क्वेश्चन खत्म करने की ट्राई करो। अगर आप ये 1.7 मिनट्स पर मार्क फॉलो करते हो तो लास्ट में आपके पास 10 मिनट्स बचेगा रिवीजन के लिए। तो ये टाइम पूरा आपको अच्छे से मेंटेन करना है। स्टार्टिंग से घड़ी लेके जाना है एग्जाम में और घड़ी देख के ही आपको पेपर लिखना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट वॉच इन द एग्जाम। नेक्स्ट, इफ पेपर इज डिफिकल्ट डोंट वरी, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर्मूलाज यू नो एंड स्टार्ट राइटिंग। Once you begin things, it will start striking you automatically. पेपर अगर डिफिकल्ट है तो चिंता मत करना, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जो बंदा वो एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहा है और जो बंदा पूरे इंडिया में लिख रहा है या फिर इंडिया के बाहर लिख रहा है, सबके लिए वो पेपर डिफिकल्ट है। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। तो अगर डिफिकल्ट पेपर आता है तो चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करना है। शांत माइंड से आपको जो जो फॉर्मूलाज आते हैं उसे लिखना स्टार्ट करो। जो एप्लीकेशन आप कर सकते हो, जितना क्वेश्चन आपको आता है उतना लिखना स्टार्ट करो। एक बार आपने वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन स्टार्ट किए, जितना आता है उतना लिखना स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक होते जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। हमारे अटेम्प्ट का जो पेपर था एसएफएम नवंबर 20 का, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स, लेकिन उसमें सबको वही सबका प्रॉब्लम था कि किसी को कुछ आ ही नहीं रहा था। तो क्या बैठे रहने का 3 घंटा कुछ नहीं करने का? नहीं, वी स्टार्टेड राइटिंग, वी स्टार्टेड, जो सूझता है वो लिखते गए तो पूरा पेपर अच्छे से खत्म हो गया एंड आई इवन गॉट एन एग्जामिनेशन। तो इसीलिए अगर आपको कोई पेपर डिफिकल्ट लगता है या नहीं आता है तो चिंता नहीं करना है, आपको जो आता है उतना फॉर्मूलाज लिख के एटलीस्ट स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिकली चीजें स्ट्राइक होती रहेगी। लास्ट, if stuck in between, don't wait for long, लीव स्पेस एंड मूव अहेड। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन डिफिकल्ट है या फिर आप बीच में कहीं अटक गए, एडजस्टमेंट ट्रिकी है, तो क्या करना है, वहीं पे नहीं रुके रहना है, वहां पे स्पेस छोड़ दो, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर दो। फिर एक बार पेपर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपके पास टाइम है तो वापस वो क्वेश्चन को रिविजिट करना और फिर सॉल्व करना। अननेसेसरली क्वेश्चन पे अटके मत रहना, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 5-7 मार्क्स से देने वाला है, बाकी आपके पास पूरा पेपर है जो लिखना है। इसीलिए एग्जाम में टाइम आपको एकदम बचा के रखना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी पेपर में नहीं कर रहे। तो एसएफएम पेपर में आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और प्लीज सिले मिस्टेक्स मत करना। पेपर एसएफएम का मोस्ट केसेस में इजी होता है, एटलीस्ट 60-70 मार्क्स का तो इजी ही होता है। फॉर्मूलाज आप लिखो और फॉर्मूलाज में नंबर्स डालो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। इट इज अ स्कोरिंग पेपर, दिस इज अ पेपर दैट विल डिसाइड कि आपको कितना अच्छा मार्क्स आ रहा है, आपको रैंक आ रहा है या नहीं। तो इसीलिए एसएफएम के पेपर में मस्ती मत करना, अच्छे से लिखना, सिली मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। तो आप जरूर सीए बनोगे, आई एम श्योर कि आप ये अटेम्प्ट में जरूर सीए बनने वाले हो। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, खुश होकर पढ़ाई करना, ठीक है, एंड कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।